जो लॉ में प्रोवाइडेड नहीं भी हैं वो सब भी इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए कि अब फॉर एग्जांपल आपने स्टेट के जो मशीनरी है उनका रास्ता रोका, पब्लिक के लिए अनोयंस का बायस बने, आप उसकी वजह से कंटेनर लगे या जो भी वट एवर उन्होंने जो रीजंस दी, ये सब जो है वो इसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद 291 कंटिन्यूअस ऑफ नॉइसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू, जब यानी ऑर्डर आ गया, आपको स्टे आ गया या लॉ आपको परमिट नहीं कर रहा तो फिर भी आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो देन उसके लिए जो है 291 लगाई जाती है, तो लिहाजा इसलिए उन्होंने लगाई। फिर उसके बाद क्या जी, सेक्शन 324 ऐड हुआ, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, और इसके अंदर क्या होता है कि आपने कत्ले अम्द करने की अटेम्प्ट की, चाहे वो शख्स नहीं मरा या थोड़ा जख्मी हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जितने पुलिस ऑफिसर्स जख्मी हुए हैं तो उनको ये कारकुनान की तरफ से उन्होंने कंसीडर किया कि जी उन्होंने उनको मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गए, जान बचा के भाग गए, या फॉर एग्जांपल अपने आप को डिफेंड करते हुए एक तरफ चले गए, या वट एवर कोई भी वो जो है वो स्टैंस लिया जा सकता है इसके अंदर। तो ये जो है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर का जो है 324, इसकी भी बहुत हीनियस जो है वो पनिशमेंट है, ग्रीवियस पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है। और उसके बाद जो है आप ये देख लें कि इसकी भी बेल इतनी आसानी से नहीं होती। नेक्स्ट एफआईआर के अंदर जो सेक्शन लगा है 341 जो कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, आपने किसी का रास्ता रोका पब्लिक सर्वेंट का, पांचों डायरेक्शंस में से किसी तरफ वो प्रोसीड कर रहा था और उसको आपने रोक लिया, तो इसको कहते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो उसके लिए जो है वो आपके ऊपर पनिशमेंट है कि एक बंदे के पास राइट था गुजरने का, आपने नहीं गुजरने दिया, या आपने जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर को रोक के पकड़ के बांध दिया या कुछ और भी मामलात कर दिए, तो उसके लिए भी जो है वो 341 है। और फिर नेक्स्ट है 365 किडनैपिंग, किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन ए पर्सन। अब ये जो ऐड किया गया है, दो लोग जिनका नाम एफआईआर में प्रोवाइडेड है, उन लोगों को जिनको जो मिसिंग है बेसिकली, जो कि जो मुस्तगीस है मोहम्मद अफजल सब इंस्पेक्टर, उसकी जो स्टोरी है एफआईआर की वो ये कहती है कि दो पुलिस ऑफिसर्स अभी तक गायब है और उनको जो है वो टीएलपी के कारकुनान ने जो है वो उनकी यूनिफॉर्म फाड़ी और उनको जो है वो मोब में ले गए और अभी तक वो लोग गायब हैं। तो लिहाजा उनके जो 365 जो है वो उनके अकॉर्डिंगली जो है वो लगाई गई, और ये मजीद इसकी भी पनिशमेंट जो है वो डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। अगर ये मजीद डेज बढ़ते हैं और वो रिकवर नहीं होते या पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं, तो फिर उसके अंडर जो है वो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट जो है 353 जो है इज डीलिंग विद असॉल्ट, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी जो ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने में जो रुकावट पैदा की जा रही है या जा चुकी है, तो उसके अंदर जो है वो रुकावट डाली गई, तो लिहाजा 353 के मुर्तकिब हुए आप, इसके लिए भी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है। 395 डकैती के बारे में है, डकैती रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन, क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे तो इसलिए उन्होंने 395 डकैती का जो है वो सेक्शन लगाया, और इसकी भी पनिशमेंट रिगरस पनिशमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो सेक्शन है, और इसकी जो बेल है इतनी आसानी से नहीं होती। और फिर सेक्शन 440 जो है मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ और हर्ट, तो जो सेक्शन 440 है उसमें जो है वो मिसचीफ कमिट किया गया कि जी आपने पूरी तैयारी के साथ जो है कोई मामला किया कि जिससे किसी बंदे की डेथ हो सके या उसको ग्रीवियस हर्ट हो सके, तो उसके लिए भी जो है वो ये सेक्शन भी इसमें ऐड किया गया है। और उसके बाद जो है 505 स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, अब जो साद रिजवी साहब या उनके जो साथ कुछ मुफ्तियान कराम और मौलानास जो उनके साथ थे, उन जो है वो उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी कंटेनर पे चढ़ के, उसमें लोगों को इंड्यूस किया गया कि वो जो है अपना पब्लिक को आउटरीच करें या पब्लिक को फोर्स जो है वो करें कि वो जो है वो कोई ऐसा जो है वो मार्च के दौरान कोई ऐसा काम करें, या थ्रेटन किया गया टू द पब्लिक सर्वेंट्स, तो वो उसके लिए जो है वो ये 505 जो है वो लगाई गई। और 504 लगाई गई इंटेंशनल इंसल्ट
विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। तो ब्रीच ऑफ पीस को जो है वो खतरा पहुंचाने के लिए, तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, पीस को जो है वो प्रोवोक कर किया गया लोगों को, तो उसमें इंटेंशनली इंसल्ट की गई, तो वो जो है वो 504 जो है वो उसके अंदर शामिल होता है। फिर उसके बाद एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 6 एंड 7 जो प्रोहिबिशन ऑन मिस यूज ऑफ लाउड स्पीकर भी जो है वो ऐड किया गया। सेक्शन 6 ऑफ पंजाब साउंड सिस्टम्स एक्ट 2015 ऐड किया गया है कि जो इन्होंने इलीगली जो है वो जो स्पीकर्स वगैरह और वो चीज़ें जो है वो यूज़ की हैं, जिसका प्रोहिबिशन, जिसका मिस यूज़ जो है वो प्रोहिबिटेड था। और एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 एंड 7 जो है वो इसके ऊपर लगाया गया, तो वो जो है हीनियस ऑफेंस है, डेथ सेंटेंस पनिशमेंट है, बेल नहीं हो सकती। उसके बाद जो है पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर का सेक्शन 16 लगाया गया। सेक्शन 13 2 ऑफ द वो जो 13-20-65 है आर्म्स ऑर्डिनेंस का, वो लगाया गया कि देवर कैरिंग, मोब के अंदर बहुत सारे लोग देवर कैरिंग पिस्टल्स और उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट और वेपन्स जो हैं वो रखते थे, तो जिसकी वजह से ये मामला हुआ। तो टोटल जो है 32 दफात जो है वो ऐड हुई हैं। एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर एक सेक्शन जो है वो लागू किया गया 295C, और एक तरफ जो है वो सेक्शन 11 ऑफ द पीका एक्ट 2016 ऐड किया गया, और दूसरी तरफ जो है 32 दफात जो है वो उनके ऊपर लगाए गए हैं। और मैंने जो है मतलब ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। तो मेरे नज़दीक तो ऑब्वियसली नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन ये कि इसके अंदर जो है वो अभी तमाम उलेमा और मुफ्तियान कराम को जो है वो होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी जो है वो इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सके तो वो बेहतर है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उनके जो है वो मैंने कुछ वीडियोस देखी, आज की भी उनकी कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें वो सेइंग कि जी बड़े पोलाइट वे में उन्होंने जो है वो एड्रेस किया दोनों तरफ अपने टीएलपी को भी जो है वो उन्होंने बड़े तलकीन की, और उसके अलावा जो है वो स्टेट को, गवर्नमेंट को भी जो है वो उन्होंने तलकीन की कि जनाब इसके ऊपर गवर्नमेंट को न्यूट्रल जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए कि जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। और मेरे नज़दीक ये जो कॉन्फ्रेंस आज की गई है, इस कॉन्फ्रेंस को इससे पहले होना चाहिए था, जिस टाइम पीरियड पे साद रिजवी साहब और जो बाकी उनके जो पैरोकार हैं, उस टाइम पे ये सब जो हैं वो बड़ी सख्त किस्म की जो है वो तकारीर जो है वो कर रहे थे कंटेनर्स पे ये वो। तो देखें द पर्पस जो है पैलेस्टीनियंस का, वो उसमें उनकी स्टेट रिकग्नाइज होने जा रही है, पीसफुल एग्रीमेंट हो गए हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें पहली दफ़ा जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है टू मेंटेन पीस इन द रीजन, तो उसमें सपोर्टिव रोल होना चाहिए था। तो मार्च जो है इस टाइम पीरियड पे कि जब हम पाकिस्तान टेररिज्म और बहुत सारे जो है वो महाज पे लड़ रहा है, तो उस टाइम पीरियड पे पाकिस्तान के अंदर ये जो मुरीदके का सानिहा है, बहुत ही जो है वो हम इसको कंडेम करते हैं, और बहुत ही ये गलत हुआ जो भी हुआ, इसमें दोनों तरफ से जानों का ज़िया हुआ, और इसमें जो है वो अल्टीमेटली मासूम लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, मासूम लोग जो हैं वो शहीद हुए, और अभी तक टीएलपी की तरफ से भी कोई काउंटिंग नहीं है कि कौन लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं या कितने लोग जो हैं वो उसके अंदर शहीद हुए। हाउएवर जो पुलिस ऑफिशियल हैं उनकी एफआईआर के मुताबिक एक जो है वो इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हुआ है, और 2 पुलिस वाले जो हैं वो मिसिंग हैं, और उसके अलावा उन्होंने कहा जी उनकी यूनिफॉर्म को फाड़ा और उनको जो है वो डिसरेस्पेक्ट किया गया, और बहुत कुछ जो है वो इसके अंदर प्रोवाइडेड है। तो लिहाजा अभी जो कुछ हमारे पास, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बेसिकली खामोश है इस चीज़ के बारे में सिवाय चंद एक के, तो ये एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप मुसलमान जो हैं और वो एज ए मुस्लिम हो के भी आप जो है वो आपस में जो है वो इस तरह की जो है वो जानों का ज़िया और मासूम लोगों की जानों का ज़िया का बायस बने, चाहे वो जो कोई भी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ लोग हैं
या चाहे जो वो टीएलपी के कुछ जो लीडरान हैं जिन्होंने इस सारे सिनेरियो में अब आके जो वो जुडिशल कमीशन और जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन और ये एफआईआर को वापस लेने की बातें कर रहे हैं। मेरे नज़दीक ये अगर डिसीजन थोड़ा सा पहले ले लिया जाता कि जिससे मासूम लोगों की जानें बच सकती थी तो वो ले लेना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो जब आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ या होना था या व्हाटएवर जो भी पर्पस था आपका, तो इसमें हमें बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस जो क्रूएलिटी या इस तरह की ब्रूटैलिटी जो हुई है मुरीदके में, इस तरह का वाकया दोबारा ना हो, तो इसको मतलब मज़ीद जो है वो आउटरीच नहीं करना चाहिए, या फॉर एग्जांपल आप इसको इंड्यूस नहीं करना चाहिए लोगों को कि जो बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल थे वो सब कोई हुफ़ाज़ कराम, कोई मुफ्त उलेमा, कोई आलिम का कोर्स करने के लिए, कोई जो भी मतलब मामलात में बच्चे जो हैं वो वहाँ पे मदरसों के बच्चे इकट्ठे करके जो चल रहे थे लॉन्ग मार्च में, और उनका कोई कसूर नहीं था। सिर्फ मसला ये था कि उनके लीडरान ने उनको जो है वो उनके दिलों में, उनके दिमागों में जो कुछ भरा, और उसका नतीजा ये निकला कि मुरीदके में जो है वो मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें सरकारी बिल्डिंग्स, जो सरकारी गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो है वो पथराव वगैरह और वो किया गया। और ऑन दी अदर ये भी बड़ी एक अलार्मिंग बात थी और हम इसको भी कंडेम करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड जो स्टेट की तरफ से एक्ट किया गया ये भी बड़ा एक ब्रुटल नेचर का एक्ट था, जिसके अंदर जो है वो गोलियां और ये वो चलाई गई और शेलिंग्स हुई और बहुत कुछ हुआ। तो अगर आप लीगल एस्पेक्ट को देखें तो लीगल एस्पेक्ट्स में मोब जब आपके ऊपर असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करने की कोशिश करता है, तो जो पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उसमें लॉ में एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड हैं कि वो सेल्फ डिफेंस में जो है वो गोली भी चला सकते हैं, या सेल्फ डिफेंस के अंदर वो जो है कोई भी ऐसा एक्ट जो है वो कमिट कर सकते हैं टू डिस्पर्स दैट मोब, या जो है अगर उसको अपनी जान का खतरा लग रहा है तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज कर सकता है। तो ये जो है वो बेसिकली ये हुआ। फिर अब इम्पोर्टेंट ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में अभी तक कोई डेवलपमेंट एज सच जो है वो नहीं सामने आई। अभी तक जो है वो स्टेटस को मेंटेन्ड है, लेकिन उनके जो कुछ स्टूडेंट्स और कुछ फॉलोअर्स के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनसे मैंने कुछ डिस्कशंस की, तो पता ये चला कि उन वो लोग जो हैं अब जैसे टीएलपी के लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए मेंबर पर बैठ के, और जो बहुत कुछ मौलवियों को मैं जानता हूँ, मुफ्तियों को और मौलवियों को और कुछ उलमा को, जो मेंबर पे बैठ के जो है वो जहर उगल रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट, तो उनके स्टूडेंट्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसने मुझे ये भी बड़ी जो है वो एक बेहतर बात लगी कि उनका कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं था अगेंस्ट दी ये जो टीएलपी के मामलात हुए, कि उन्होंने बल्कि इसको कंडेम किया कि जो टीएलपी के साथ हुआ तो ये गलत हुआ है बेसिकली। और इतनी जुर्रत जो है हर मुसलमान में, हर फ़िरके के शख्स में होनी चाहिए। और मुझे ये भी जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो वो सुना रहे थे पढ़ के, उसमें मुझे ये भी एक अजीब बात लगी कि ही वाज रिप्रेजेंटिंग बस जी अहले सुन्नत, और जो है अपने फ़िरके की जो है वो बात कर रहे थे। हालांकि उनको एज ए मुस्लिम और एज ए मुसलमान जो है वो इसके डिस्कस करना चाहिए था कि एज ए मुसलमान जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लॉ को अबाइड बाय करें, उनको फॉलो करें, और जो है वो अपने कानून को अपने हाथ में ना लें। और फिर कुछ बातें उन्होंने कहीं कि जी शरीयत के मुताबिक जो है वो ये क्या चीज़ है, और कुछ चीज़ें उन्होंने डिस्कस की कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और उसके अलावा जो है वो या फिर जो भी इनकी चॉइस के जो लोग हैं उनको जो है वो ला के न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की जाए और एफआईआर फिल 4 वापस ली जाए। देखिए एफआईआर तो अब एक दफ़ा लॉन्च हो गई, तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, इसमें पकड़ दकड़ भी होगी, अरेस्ट भी होंगे बहुत सारे लोग। और इसमें जो है वो बस आप इसको मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको यही कह सकता हूँ कि अब यानी आप समझ लें कि ये जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उनका काउंटडाउन शुरू हुआ है।
और अभी जो है ऑब्वियसली स्टेट क्या इसके ऊपर जो है वो एक्ट करेगी, कैसे उनको अरेस्ट करेगी, क्या स्ट्रेटजाइज करेगी, वो सारी चीज़ें भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो कुछ स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स ने जो तबसरा किया मेरे साथ, जो डिस्कशन की, तो उनकी बात का मफ़हूम आखिरी यही था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट जो है वो इन्होंने जो मिस इंटरप्रटेशंस की हैं और अल्लाह ने जो है वो थोड़े से टाइम में ही इनको जो है वो दिखा दिया और ये जो है मकाफ़ात अमल है। तो लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो हम इसको इस तरफ नहीं लेके जाते। मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं और जो मासूम लोग जो इनकी जो भी बड़े जो लीडरान हैं उनकी ज़द में आके या उनकी जो है वो इंड्यूसमेंट में आके जो एक्ट कमिट किया है उनका कोई कसूर नहीं है। मेरे नज़दीक वो इनोसेंट लोग हैं, उनको उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से जो है वो बाज रखना चाहिए। और उसके अलावा अगर वीडियो एविडेंस और मज़ीद जो है वो एविडेंस के तहत अगर जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो मर्डर हुए हैं उनके अंदर, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कोई जो है आपके जो कारकुन हैं, जो जो इसके अंदर शामिल हैं, उन सब को जो है वो सज़ा होनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो उनके लीडरान हैं जिन्होंने इंड्यूस किया है किसी भी जो मासूम लोगों को कि वो जाके कोई ऑफेंस कमिट करें, तो उनके अगेंस्ट अगर कार्रवाई हो तो हो, अदरवाइज जो लोग मासूम लोग हैं जो ऑब्वियसली जो इनको फॉलो करते हुए आगे जा रहे थे, तो उनको जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो सरकार को, गवर्नमेंट को जो है वो नरम रवैया रखना चाहिए। तो और दूसरी बात ये कि जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कॉन्फ्रेंस में मुनीबुर रहमान साहब ने जो डिस्कस किया है, जैसे आज उनका बहुत पोलाइट रवैया था, ये शुरू से होना चाहिए कि स्टेट मशीनरी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप जो है वो खामखा लोगों को आउटरीच नहीं करना चाहिए या लोगों को इंड्यूस नहीं करना चाहिए। तो आज हमने ये देखा, अगर हम कंक्लूड करते हैं इसको, कि एक एफआईआर लॉन्च की गई। अगर आप आज एक मिस इंटरप्रिटेशन करके आपने जो है वो एक शख्स को पर्सनल हेटेड का जो है वो उसके लिए बकरा, बली का बकरा बनाया और फिर उसके ऊपर जो है वो एफआईआर लॉन्च करवाई अपने किसी मुरीद के थ्रू, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मकाफ़ात अमल में नेक्स्ट जो है, अभी चंद दिन गुजरे हैं, महीना डेढ़ हुआ है, और आपके ऊपर 32 दफ़ात के ऊपर निर्भर एक एफआईआर लॉन्च होती है जिसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है, कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा होंगे। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि इतनी बड़ी एफआईआर तो पीटीआई वालों पे 9 मई के वाक़े में भी नहीं लगाई गई। आज जितनी जो है वो दफ़ात इनके ऊपर कल रात जो है वो लगाई गई इस एफआईआर में, तो लिहाजा इनडायरेक्टली आपको, हमें सबको सब्र करना चाहिए और हमें जो है वो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, बीइंग ए मुस्लिम, भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट के साथ जो है वो मिल के चला जाए, बजाय इसके कि आपस में हम लड़ें झगड़ें। हमें जो है वो सच का साथ देना चाहिए और सच को साथ लेके चलना चाहिए। और इन सारे मामलात में अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दैट एफआईआर, रिगार्डिंग कोई सेक्शन ऑफ द एफआईआर, या कोई भी ऐसा शख्स जो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लीगल असिस्टेंस के लिए ऑब्वियसली लॉयर्स का रोल है। लॉयर्स के बगैर अब ये सारे मामला 3 से 3,500 लोग जो अब इसके जद में आएंगे, तो उसको जो है वो ऑब्वियसली लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी। तो इसलिए जो जो लोग इसमें शामिल हैं, तो मेरा उनको मशवरा ये है कि आप जो है कोशिश करें कि इसको जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो अपने नाम को क्लियर करें, क्योंकि अब एफआईआर का मतलब ये है कि आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन शो होगा, आपके आईडी कार्ड्स पे अटैच होगा, और आप जहाँ कहीं भी हैं आप इसकी जद में हैं, और आपको जो है वो ये थ्रू आउट लाइफ जो है वो आपके साथ चलेगा। अदरवाइज अगर आप एक्वेटल या बाइज्जत बरी या केस को वाइंड अप करवा लें तो देन, तो इसके अलावा आपका कोई भी और लीगल क्वेश्चन हुआ
तो हम इंशाल्लाह उसको जो है वो एड्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।